हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है सूरज जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जिस किसी भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो को एंड तक देखें। मैंने एक सूरज सीरीज शुरू की है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस एग्जाम में। मैं वादा करता हूँ आपको इस सीरीज से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। जीके जीएस में आपका स्कोर 40 प्लस स्कोर करके आएंगे आप जीके जीएस में। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता रहूँ वैसे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। जिस भाई बहन को नहीं पता है आप यूट्यूब चैनल को शेयर कर दें, जल्दी से जल्द जो बच्चे हैं वो जुड़ सकें। अब बात करते हैं राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। हरिसेन थे, बाण भट्ट थे, कंबन थे, वसुमित्र थे। तो वो कौन थे? हरिसेन थे। बाणभट्ट नहीं थे, कंबन नहीं थे, वसुमित्र नहीं थे। गुप्त काल का एक मंदिर भीतरगांव नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर को छत और ऊंची शिखर वाला सबसे पुराना बचा हुआ टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह स्थान निम्न स्थानों पर स्थित है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। देखिए आपको एक एक क्वेश्चन छटा हुआ करा रहा हूँ मैं। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये दिल्ली पुलिस के लिए। गंधार कला विद्यालय कला से प्रभावित था। तो वो था ग्रीक और रोमन। चीनी और जापानी नहीं, फारसी और तुर्की नहीं, कोरियाई और मंगोलियन नहीं। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। रामगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त नहीं। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? तो वो की थी स्कंदगुप्त ने। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? स्कंदगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नहीं, देवगुप्त ने नहीं, वेदयुक्त ने नहीं। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे विद्याशक्ति, मतलब विद्या शक्ति। सर्वसेन नहीं, रुद्रसेन प्रथम नहीं, प्रवरसेन प्रथम नहीं। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक है? तो वो है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र। देवभूति नहीं, भागभद्र नहीं, अग्निमित्र नहीं। देखिएगा मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का करा रहा हूँ जो एसएससी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं और आएंगे। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए और जब आंसर किया जाए तब आपको एक एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस और कर लें और आप पढ़ लें। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया जाता था। तो वो किया जाता था श्वेतांबरम। मतलब क्या किया जाता था? श्वेतांबरम। श्वेतांबर। हीनयान नहीं, महायान नहीं, कोई विकल्प सही नहीं है। तो ये क्या था? श्वेतांबर किया जाता था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो वो थे मोहम्मद इबन सूरी। वो कौन थे? मोहम्मद इबन सूरी। सैफ अल दीन सूरी नहीं, शेर शाह सूरी नहीं, मोहम्मद गौरी नहीं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा में स्थित सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। क्या है? अजमेर है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा में स्थित सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। तो वो क्या है? अजमेर है। हैदराबाद नहीं, कटक नहीं, बुरहानपुर भी नहीं है। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? तो वो किया था 5 ने। 6 ने नहीं, 4 ने नहीं, 3 ने नहीं, 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत काल में राज किया था। ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार द्वारा बनवाई गई थी। तो वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, फिरोज शाह तुगलक नहीं, अकबर नहीं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो वो थी अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है। देवगिरी नहीं, जयपुर नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं। इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में
नहीं। अब बात करते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ बाज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? तो वो चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, गयासुद्दीन तुगलक नहीं, बहसुल लोदी नहीं। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो वो था मेरठ का संयुक्त प्रांत। हाका बंगाल नहीं, लाहौर पंजाब नहीं, कोई विकल्प सही नहीं, ये भी गलत है। तो मध्यकालीन भारत में जो जामदानी बुनाई का सबसे बड़ा केंद्र जो था उस टाइम जो मेरठ और संयुक्त प्रांत का था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरकार ये पूछा ही जाता है लगभग हर शिफ्ट में। एक से पिछले लास्ट ईयर देखा था मैंने, ये पूछा गया था और इस बार भी इसके चांस हैं। तो वो था 1236 ईस्वी में। 1234 नहीं, 1232 नहीं, 1238 नहीं। रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? 1236 में। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। बलबन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश नहीं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद, खिड़की मस्जिद या फिर जमा मस्जिद। तो वो थे जमा मस्जिद। क्या थी? जमा मस्जिद। फिरोज शाह कोटला नहीं, तुगलकाबाद नहीं, खिड़की मस्जिद नहीं, वो क्या थी? जमा मस्जिद। निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का भारत यात्री है? तो वो है इब्न बतूता। एंटोनियो मोंसेरेट नहीं, डुआर्ट बारबोसा नहीं, फ्रैंकोइस वर्नियर नहीं। अब करते हैं इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से निम्नलिखित में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी अरबी भाषा में, फारसी में नहीं, प्राकृत में नहीं, उर्दू में नहीं। देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं कृपया करके जुड़ जाएं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। और जिस भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ जीके जीएस का स्कोर अच्छा करवा दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी एग्जाम दिया था, मैं रनिंग में आउट हो गया था 81 मार्क्स से। मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ भी, अगर आपको बिलीव नहीं हो तो। अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको जीके के स्कोर तैयार करवा दूंगा मैं। एक जब आपका एग्जाम हो जाए तब आप एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पिला लेना, प्रॉमिस करता हूँ मैं। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो वो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन बलबन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, जलालुद्दीन खिलजी नहीं। अब बात करते हैं अफगान कुलीन खान जहान लोदी ने मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया और पराजित हुआ। तो कौन हुआ था वो? शाहजहां हुआ था। कौन हुआ था? शाहजहां हुआ था। बहादुर शाह, औरंगजेब नहीं, मोहम्मद आजम शाह ये भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश का संस्थापक शासक है? बहलूल खान लोदी, दौलत खान लोदी, इब्राहिम खान लोदी, सिकंदर खान लोदी। कौन है बताओ? तो वो है बहलूल खान लोदी। दौलत खान लोदी नहीं है, इब्राहिम खान लोदी नहीं है, सिकंदर खान लोदी नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है। महाराणा प्रताप नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, सिकंदर लोदी नहीं। खानदेश को मुगल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 1601 में, 1598 में नहीं, 1603 में नहीं, 1600 में नहीं। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1504 ईस्वी में। 1404 नहीं, 1204 नहीं, 1304 नहीं। खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था बाबर के बीच। जहांगीर नहीं, शाहजहां नहीं, औरंगजेब नहीं। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? राणा अमर सिंह ने, राणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राणा राज सिंह ने। किसने किया था? तो वो किया था राणा सांगा ने। ठीक है। राणा अमर सिंह नहीं, राणा प्रताप नहीं, राणा राज सिंह नहीं। हुमायूं का मकबरा जो
में स्थित है। फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद। क्या है भाई? दिल्ली है। बेंगलुरु नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, हैदराबाद नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं उस राजा का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी जिसे रुपया कहा गया। ठीक है, तो वो थे शेरशाह सूरी। उस राजा का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा गया। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने किया था ये काम। इब्राहिम लोदी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, महमूद शाह प्रथम नहीं। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। 1538 नहीं, 1536 नहीं, 1534 नहीं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म का प्रचार किया? बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। किसने किया था? अकबर ने। बहादुर शाह द्वितीय नहीं, शाहजहां नहीं, औरंगजेब नहीं। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो वो है 3। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 में। 5 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 1571 नहीं, ये भी नहीं। 1567 ये भी नहीं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो वो है लाहौर। दिल्ली नहीं, आगरा नहीं, कराची नहीं। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन रहा 1605 से 1627 ईस्वी तक। 1601 से 1629 ईस्वी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो वो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, इसका निर्माण नहीं करवाया गया था शाहजहां द्वारा। मुगल सम्राट ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया कब कर लिया था? औरंगजेब ने किया था ये। ठीक है, शाहजहां नहीं, जहांगीर नहीं, अकबर नहीं। औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। किसने किया था? 1658 से 1707 ईस्वी तक किया था। 1657 से 1709 ईस्वी नहीं। 1656 से 1708 ईस्वी नहीं। 1655 से 1709 ईस्वी नहीं। निम्नलिखित में से किसने मजम उल बहरीन पुस्तक लिखी? तो वो लिखी थी दारा सिकुहा ने। मुताबिद खान नहीं, शाहजहां नहीं, औरंगजेब नहीं। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। गुरु अंगद। किसने की थी? गुरु अंगद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। गुरु रामदास नहीं, गुरु अर्जुन नहीं, गुरु अमरदास नहीं। अब बात करते हैं किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया था? तो किसने बंद किए दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु तेग बहादुर नहीं, गुरु श्री हर राय नहीं, गुरु अर्जुन देव नहीं। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया गया था। तो क्या किया गया था? माघी मेला आयोजित किया गया था। होला मोहल्ला नहीं, रोजा शरीफ उर्स जोर मेला नहीं। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? तो भेजा गया था बिठूर। नागपुर नहीं, सूरत नहीं। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? गयासुद्दीन तुगलक नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर। नासिर उद्दीन मोहम्मद तुगलक नहीं। फिरोज शाह तुगलक नहीं। अब बात करते हैं आगे की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चोल वंश के शाही प्रतीक में शामिल था? क्या था? बाघ। मछली नहीं, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं।